Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. हाय देयर, I'm निखिल एंड वेलकम टू निखिल्स फेयर। व्यूअर्स, आज कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है चैनल पर। प्लस आज की वीडियो में कंप्लीट स्टेप को एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप, सो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। वन मोर रिक्वेस्ट गाइज, वी आर क्लोज टू 50 subs, so just hit the subscribe and like button right now. So without wasting any further time, let's get started. Back to the innovative world of Photoshop, and for the subject today I received this image from a friend of mine. So मेरे माइंड में इस इमेज के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है, so let's see what we can create. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट कर देते हैं। Ctrl+J से न्यू लेयर में ट्रांसफ़र कर देंगे सिलेक्शन को। एंड मूविंग फर्दर, बैकग्राउंड के लिए ये इमेज मुझे परफेक्ट लगा। एंड वी हैव अनदर बैकग्राउंड बिकॉज सब्जेक्ट को स्टैंड करने के लिए एज यू कैन सी इस इमेज में कोई रूम नहीं है, सो वी विल गेट दैट थिंग फ्रॉम अनदर इमेज। सो कमिंग बैक टू द सेकेंड बैकग्राउंड वी हैव, मैं इस इमेज को मूव एंड ड्रैग कर दूंगा ओवर माई मेन बैकग्राउंड। एंड नाउ मूव टूल के हेल्प से इसको थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर देंगे। एंड नाउ आई विल क्रिएट अ मास्क ऑफ वाइट कलर। सो क्लिक ऑन द मास्क आइकॉन एंड सेलेक्ट द ब्रश एंड मेक श्योर द फोरग्राउंड कलर इज ब्लैक एंड स्टार्ट पेंटिंग। Do it slowly and gradually and zoom in for better results. Now click on the image thumbnail. So अब हम image पे वर्क करेंगे rather than mask. And you can see यहाँ पर कुछ extra stones हैं जिन्हें हमें remove करना होगा. So go to the left panel and choose the clone stamp tool. Now once you're done, zoom into the image, hold Alt on Windows, Option on the Mac and click once. बाय क्लिकिंग हम एक सैम्पल ले रहे हैं उस एरिया का, और सैम्पल साइज विल बी द सेम एज ब्रश साइज यू आर यूजिंग। सो मेक श्योर यू हैव अ स्मॉलर ब्रश एंड इट्स अ सॉफ्ट राउंड ब्रश। एंड नाउ स्टार्ट पेंटिंग ऑन द एरियाज दैट वी डोंट वांट। सिंस नाउ वी हैव क्रिएटेड इनफ स्पेस फॉर द सब्जेक्ट, अब चलते हैं सब्जेक्ट पर वापस। राइट क्लिक ऑन द सब्जेक्ट लेयर and choose convert to smart object. Now drag the image, place it over the background and use Ctrl+T to transform, और इसको प्लेस कर देंगे अब अपने बैकग्राउंड पर। Once you are satisfied, click on the checkbox above to commit changes. Now I'll crop the background a little because हमारे सब्जेक्ट को enough exposure नहीं मिल रहा है, and maybe मैं सब्जेक्ट के feet का पार्ट भी reduce कर दूँगा in future. Let's see what happens. So for now I'm just reducing a little bit of the background. Now a little bit of context shadows की requirement होगी यहाँ पे, because as you can see subject का feet वाला part बहुत ज़्यादा bright है. So what I'll do is I'll just reduce an opacity and flow of my brush and make sure the foreground color is black. एंड नाउ स्टार्ट पेंटिंग ऑन द लोअर एरियाज। इससे क्या होगा कि इमेज को थोड़ा सा ब्लेंड मिल जाएगा, जस्ट अ लिटिल बिट। नाउ एक छोटा सा प्रॉब्लम मुझे हमारे सब्जेक्ट में दिख रहा है, वो ये है, मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट के कलर्स अब आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वार्म और ब्राइट हैं। ये क्यों है? बिकॉज ये जो इमेज है वो डे टाइम का है, वेयर जो हमारा बैकग्राउंड है उसके कलर्स आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कूल और ब्लूइश टोन के हैं। सो इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, आई विल चूज़ द सब्जेक्ट लेयर एंड फ्रॉम एडजस्टमेंट लेयर आई विल चूज़ कलर बैलेंस। इनसाइड द कलर बैलेंस मैं थोड़ा सा CNs को बूस्ट दे रहा हूँ, और CNs को काउंटर करने के लिए I'll boost a little bit of blues। और आप सोच रहे होंगे कि CNs और blues का क्या कनेक्शन है, so let me explain। अगर मैं सिर्फ CNs को बूस्ट दूंगा तो इमेज में पर्पल टिंट आ जाएगा जो हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। सो इसलिए हम थोड़ा सा blues को बूस्ट देना पड़ेगा टू काउंटर CNs।
अब मुझे लगता है कर्व्स एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है इस इमेज को, सो गो टू एडजस्टमेंट्स एंड चूज कर्व्स। ओके, इफ़ यू सॉ द फर्स्ट वीडियो ऑन चैनल तो आप लोगों को पता होगा कि इन 3 ड्रॉपर्स का रोल क्या है। इफ़ यू हैवंट, चेक इट आउट आफ्टर दिस वीडियो, मैं लिंक उसका ऊपर दे दूँगा। अभी के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ड्रॉपर रिजेंबल्स ब्लैक विच आर शेडोज, सेकेंड ड्रॉपर रिजेंबल्स ग्रे विच आर मिड टोन्स, थर्ड ड्रॉपर रिजेंबल्स वाइट विच आर हाईलाइट्स। स्टार्टिंग विद द बैकग्राउंड, ब्लैक ड्रॉपर हमने चूज़ किया हुआ है, सो वी हैव टू फाइंड शेडोज़, और शेडोज़ का कलर होता है ब्लैक। सो जूम इन एंड चूज़ एनी ब्लैक पिक्सल इन द बैकग्राउंड। Moving further to the second dropper, and as you know second dropper resembles mid tones, और mid tones का जो पोजीशन है हमारे बैकग्राउंड में वो है ऑन द माउंटेन्स, बिकॉज एज यू कैन सी एक ग्रेइश टोन है हमारे माउंटेन्स के ऊपर। सो जूम इन एंड सेलेक्ट अ पिक्सल फ्रॉम द माउंटेन्स। नाउ फॉर द वाइट ड्रॉपर, वाइट ड्रॉपर के लिए आप कोई सा भी पिक्सल चूज़ करते हैं विच इज़ वाइट और क्लोज टू वाइट। सो आई विल जूम इन एंड चूज़ वन पिक्सल दैट इज़ वाइट। अब बारी आती है सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट के लिए भी सेम स्टेप्स फॉलो होंगे, सो वॉच दिस। So now when you zoom in, आपको एक हेलो मिलेगा इमेज के अराउंड विच इज़ ड्यू टू बैड सिलेक्शन। सो हम इसको रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ मास्क। सो चूज द मास्क एंड स्टार्ट पेंटिंग ऑन द सब्जेक्ट टू रिमूव हेलोज। वेल इनफ फॉर दिस इमेज, मुझे लगता है इतना सफिशिएंट होगा। सो लेट्स मूव टू कैमरा रॉ फिल्टर और इस इमेज को एक फाइनल लुक देते हैं। Before moving to our next picture, I want to remind you something. Please like the video and subscribe to the channel if you haven't done yet. That being said, let's load up the second image. For this image मुझे सजेशन दिया गया था कि बैकग्राउंड में स्नो और माउंटेन्स होंगे तो बेस्ट रहेगा, बिकॉज image owner is a big fan of winter. So why not, let's do it. So background के लिए मुझे ये पिक्चर परफेक्ट लगा, and now let's start working. मैं इमेज के लिए बेसिक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ कर रहा हूँ, so it's a boring process. Till then enjoy some music. सो एक बार आपने सिलेक्शन बना लिया, एक क्विक चेक करने के लिए यू कैन होल्ड द क्यू की, और जो नॉन सेलेक्टेड एरियाज होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे विद द कलर रेड। नाउ वंस डन, इसको मूव एंड ड्रैग कर देंगे ऑन बैकग्राउंड। अब मैं कुछ शेडोज़ को पेंट कर दूंगा विद लोअर ओपेसिटी ब्रशेस।
फॉर कलर मैचिंग सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड सेम कर्व्स टेक्निक का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट और बैकग्राउंड को एक साथ ब्लेंड कर देंगे। Once done, now I'll create new adjustment layer and choose color lookup table। यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्रिस्प विंटर फिल्टर को चूज़ कर लेंगे। As you can see, फिल्टर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान। So opacity को चूज़ करके we will choose a value something around 30 or 40। For the final look, as always, let's move towards the camera raw। So this was all for today's video. I hope you guys enjoyed, and if you did, like मार देना यार। और एक क्विक इन्फो मैं शेयर करना चाहूँगा रिलेटेड टू द अपकमिंग वीडियोस। सो नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड नहीं होगी। फॉर नाउ साइनिंग आउट, पीस, गुड बाय गाइस।